जय माता दी। ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय हो जगत जननी माँ भवानी की। माता सभी पर खूब कृपा करें। माताओं बहनों, आज दुर्गा अष्टमी और महानवमी के अवसर पर मैं कन्या पूजन की प्राचीन कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। साथ ही आज माता दुर्गा के 9वें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की कथा को भी सुनेंगे। बोलिए माता दुर्गा की जय हो। बहुत समय पहले माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए थे। वह नित्य नियम से कन्या पूजन किया करते थे और माता के परम भक्त थे। संतान ना होने के कारण वह दुखी रहा करते थे। भक्त श्रीधर की सच्ची उपासना और उनका दृढ़ विश्वास देखकर माता वैष्णो देवी स्वयं एक दिन उनके घर कन्या रूप धारण करके आईं। भक्त श्रीधर कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। तभी छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थीं। उन्हीं में जगन माता भी कन्या बनकर आ गई थीं। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय जब कन्या पर भक्त जी की दृष्टि पड़ी तो वह एकटक उन्हें देखते ही रह गई, क्योंकि यह कन्या उन्होंने कभी देखी नहीं थी और माता का तेज ऐसा था कि उन्हें कोई भी देखता रह जाए। बाकी सब कन्या तो अपना भोजन पाकर और दक्षिणा लेकर चली गई थीं, पर यह दिव्य रूप वाली महाकन्या वहीं बैठी रही। तभी भक्त श्रीधर जी उनसे कुछ प्रश्न करने ही वाले थे कि कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुंह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी बहुत हैरान हुए। माताओं बहनों, आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से यह कथा और भी 5 लोगों तक जाती है, जिससे वो भी इस कथा को सुन पाएंगी। माताओं बहनों, कन्या ने कहा कि आप अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से लुप्त हो गई। कन्या की ऐसी बातें सुनकर भक्त श्रीधर विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन है? हो ना हो यह ज़रूर कोई शक्ति ही थी। परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था कि पूरे गांव वासी को वह भंडारा करा सकें। इस चिंता के चलते भी अंत में उन्होंने कन्या की बातों को ही याद रखा। उन्हें नहीं मालूम था कि कल भंडारा किस प्रकार होगा, लेकिन फिर भी भक्त श्रीधर जी भंडारे का संदेश देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो मार्ग में साधुओं के एक दल को देखकर भक्त श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भंडारे में पधारने का निमंत्रण भी दिया। उसी मंडली के गुरु थे गोरखनाथ जी। उन्होंने भक्त जी से उनका नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, तू मुझे भैरवनाथ और मेरे अन्य शिष्यों को निमंत्रण देने में भूल कर रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन ना दे सके थे। इस पर भक्त श्रीधर जी ने उन्हें कन्या के आगमन वाली सारी कथा सुनाई। गुरु गोरखनाथ ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला सकती है। उस कन्या की परीक्षा करके तो देखनी चाहिए। अंततः उन्होंने भक्त श्रीधर जी से कह दिया कि हमें भोजन स्वीकार है, कल समय पर हम आ जाएंगे। उस दिन तो भक्त श्रीधर जी गांव-गांव घूमते थके हारे रात को आकर सो गए। सुबह होते ही भक्त श्रीधर फिर इस विचार में खो गए कि मुझ में तो इतने बड़े भंडारे की सामर्थ्य नहीं है। भंडारे का प्रबंध कैसे होगा
ना मालूम समय कब बीत गया और भीड़ एकत्र होने लगी। गुरु गोरखनाथ और भैरवनाथ जी अपने शिष्यों सहित वहां आ पहुँचे। भक्त श्रीधर जी चिंता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य रूप वाली वह कन्या फिर प्रकट हो गई और श्रीधर जी के सम्मुख आकर बोली, अब सब प्रबंध हो जाएगा। उठिए और योगियों से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन करें। श्रीधर जी उत्साह से उठे और गुरु जी से भोजन के लिए कुटिया में पधारने को कहा तो गुरु जी बोले, हम शिष्यों सहित कुटिया में नहीं आ सकते क्योंकि स्थान बहुत छोटा है। इस पर श्रीधर जी बोले, जोगीनाथ, उस दिव्य कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय जोगी कुटिया में गए तो सब के सब आराम से बैठ गए, फिर भी जगह बची रही। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान। यह देखकर गुरु गोरखनाथ जी और उनके शिष्य भैरवनाथ जी ने परस्पर विचार विमर्श किया कि यह कन्या अवश्य ही कोई देवी शक्ति है। यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ ने कहा, कन्या, तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, लेकिन मेरा मन कुछ और चाहता है। कन्या ने बोला, बोलो जोगीनाथ, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसी बात सुनकर भैरवनाथ ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने जोगी को आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है। जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। परंतु भैरवनाथ हठ करने लगे क्योंकि उन्हें तो कन्या की परीक्षा लेनी थी। लेकिन भैरवनाथ के मन की बात तो माता वैष्णो देवी पहले ही जान चुकी थीं। जो ही भैरवनाथ ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। भैरव जी ने भी उसी समय उनकी खोज में उनका पीछा करना आरंभ कर दिया। चरण पादुका से काफ़ी दूर चलकर वैष्णवी कन्या के सामने एक गुफा के पास तपस्वी साधु को देखकर उसे अपनी दिव्य झलक दिखलाई और कहा, हे तपस्वी, मैं यहाँ कुछ समय आराम करूँगी। कोई मेरे विषय में पूछे तो कुछ नहीं बताना। यह कहकर माता शक्ति गुफा में चली गई और जिस प्रकार बालक माता के गर्भ में तो महीनों तक रहता है, उसी प्रकार कन्या गुफा में 9 महीनों तक तपस्या में लीन रही। उधर भैरवनाथ कन्या की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा था। उसने तपस्वी से पूछा कि क्या तुम किसी कन्या को इधर से जाते हुए देखा है? यह सुनकर तपस्वी ने भैरवनाथ जी से कहा, जिन्हें तुम साधारण नारी समझते हो वह तो महाशक्ति हैं और आदि कुमारी हैं। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ से चले जाओ। यह बात सुनकर भैरवनाथ क्रोधित हो उठा और बोला कि मैं तो उस कन्या को ढूंढकर ही दम लूँगा। भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश कर दिया। गुफा में बैठी तपस्या में जगत माता यह सब देख रही थीं। माता ने अपनी शक्ति से त्रिशूल द्वारा गुफा के पीछे से दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। देवी कन्या आगे बढ़ती रहीं, भैरवनाथ भी उनका पीछा करते रहे। देवी ने भैरव को आदेश दिया कि जोगी, तुम अभी वापस चले जाओ, किंतु भैरव ना माना। चाहती तो महामाया सब कुछ कर सकती थी, परंतु भैरव की जिज्ञासा भी सच्ची थी। अंत में देवी त्रिकुटा पर्वत की सुंदर गुफा तक पहुंची। गुफा के द्वार पर उन्होंने वीर हनुमान को पहरेदार बनाकर खड़ा कर दिया और भैरवनाथ को अंदर आने से रोकने के लिए कहा।
महाशक्ति कन्या गुफा में प्रवेश कर गई तो भैरव जी भी घुसने लगे। तब वीर हनुमान जी के साथ भैरवनाथ का युद्ध हुआ। जब वीर लंगूर परास्त होने लगी तब फिर स्वयं शक्ति ने देवी चंडी का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। उनका धड़ वहीं गुफा के पास और सिर भैरव घाटी में जा गिरा। सिर धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज़ आई कि हे आदि शक्ति कल्याणकारी माँ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथों हुई है। सो हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारे इस रूप से अपरिचित था। माँ, अगर तूने मुझे क्षमा ना किया तो आने वाला युग मुझे पापी की दृष्टि से देखेगा और लोग मेरे नाम से घृणा करेंगी। तब माता ने ही भैरवनाथ के मुख से बारंबार माँ शब्द सुनकर जगत कल्याणी मातेश्वरी ने उन्हें वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तुम्हारी पूजा भी होगी और तुम भी मोक्ष के अधिकारी होगी। मेरे श्रद्धालु मेरे दर्शनों के पश्चात तुम्हारे स्थान का दर्शन करने वालों की भी मनोकामना पूर्ण होगी। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का कल्याण तो किया ही, उधर भक्त श्रीधर जी को कन्या के अचानक चले जाने से अत्यधिक बेचैनी हुई। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया था, परंतु माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती हैं। इसलिए एक रात स्वप्न में वैष्णो माता ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम का दर्शन भी कराया। स्वप्न में ही भक्त जी ने माता के साथ संपूर्ण यात्रा की। सुबह श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब तक पुलकित था। उसी दिन से श्रीधर जी वैष्णो देवी के साक्षात दरबार की खोज करने लगे। एक दिन स्वप्न में देखे अनुसार चलते चलते गुफा का द्वार उन्होंने देख लिया और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार के साक्षात दर्शन करे और अपना जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे की आराधना की। माता ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान भी दिया और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, तुम्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी। आज तक उनका वंश माता वैष्णो देवी की पूजा करता आ रहा है। बोलिए माता वैष्णो देवी की जय हो। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहा जाता है। सुख धन समृद्धि पाने के लिए भी नवरात्रि का आखिरी दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन पूजा करने से माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोरथों को पूरा करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लचिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व एवं वशित्व। माता के इस रूप की पूजा से इन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की पूजा की थी। माता की कृपा से उन्हें भी ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई थी। माता की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण भगवान शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। महानवमी के दिन विधि विधान से माता रानी की पूजा के साथ ही हवन किया जाता है। साथ ही देवी माँ को भोग में हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है। माता सिद्धिदात्री अपने सभी भक्तों पर कृपा करें, अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर उनका घर धन धान्य से भर दें। तो बोलिए माता रानी की जय।
अब हम माँ थावे वाली की कथा सुनेंगे। माँ दुर्गा तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। इसीलिए माता दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में स्वयं को कमजोर महसूस किया, तब माता दुर्गा ने उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया था और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की। इस जगत की पालनहार माता जी हैं, जिनकी कृपा से सब कुछ होता है, इसलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों और धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप में प्रकट हुई हैं। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों में और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता, तो कोई माता वैष्णवी के रूप में पूजते हैं। माँ दुर्गा की अनेक रूप और नाम हैं। माँ के इन्हीं अनेक रूपों और नामों में से एक माँ थावे वाली भी हैं। प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहसु भक्त जी रहते थे। वो माता की बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थीं। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियां भी थीं, लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वो माता के भक्त को ढोंगी और पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहसु भक्त जी को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहसु भक्त जी को ढोंगी, पाखंडी आदि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक उड़ाया। रहसु भक्त जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही मैं सब कुछ करता हूँ और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वो मुझे दर्शन भी देती हैं। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने उन्हें कभी दर्शन नहीं दिए थे। और क्योंकि माता के भक्त बहुत गरीब थे और माता उनको दर्शन देती थी, यह बात रहसु भक्त जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे और भक्त जी को चुनौती दिया कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भक्त जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हठ पर अड़े रहे। अब भक्त जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भक्त जी ने माता का आह्वान किया। माता ने काम रूप से प्रस्थान किया और वह थावे पहुंची। माता ने भक्त जी के मस्तक को फाड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु हैं। अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो बोलिए माता रानी की जय। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। आप जाकर दुर्गा सप्तशती की कथा ज़रूर सुनें और इन कथाओं को अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें जिससे यह कथा सभी माताएं बहनें सुन सकें। और अगर आप कमेंट करना जानती हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।